सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। मैं आज की छोटी सी क्लास में आपको टॉप 75 विलोम शब्द बताऊंगा जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाएंगे। और साथ के साथ मैं आपको 10 उपसर्ग बताऊंगा जिन्हें लगाने के बाद आप अच्छे से अच्छे जो विलोम शब्द होगा उसका डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। आज इस छोटी सी क्लास को अच्छी तरीके से देख लेना, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका विलोम शब्द में गलत नहीं होने का। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे देखिएगा उपसर्ग, ये 10 उपसर्ग है बच्चों, इन्हें अच्छे से माइंड में सेट कर लेना। एक तो होता है ए उपसर्ग। ए उपसर्ग जैसे कि आपका क्वेश्चन आपको देगा सभ्य, सभ्य में ए लगा देना, क्या बन जाएगा विलोम शब्द? असभ्य। इसके बाद न्याय, न्याय में ए लगा देना, अन्याय बन जाएगा। नंबर 2 का उपसर्ग है आपका अप में क्या जोड़ोगे आप? जैसे कि उत्कर्ष दिया, उत्कर्ष में अप लगा देना, अपकर्ष बन जाएगा। जैसे कि मान क्वेश्चन में मिलेगा आपको, मान में अप लगा दोगे, अपमान बन जाएगा। उसी प्रकार अन उपसर्ग होता है तीसरे नंबर का। अभिज्ञ देगा आपको, अभिज्ञ में अन लगा देना, अनभिज्ञ बन जाएगा। अस्तित्व दिया, अन लगा देना, अनिस्तित्व बन जाएगा। बच्चों जो टॉप 75 क्वेश्चन है ना, इनमें से लगभग 50% क्वेश्चन आपके नहीं याद होंगे। आपको कमेंट में लिखना है इन टॉप 75 में से आपको कितने याद थे और कितने नहीं याद थे। छोटी क्लास के बाद आपके सारे मैं याद करा दूंगा, अच्छे से माइंड में सेट कर लेना। अब इन्हें देखो बच्चों, उपसर्ग को 3 उपसर्ग हुए। सबसे पहला ए था, ए लगा के जैसे न्याय है, अन्याय बन गया। अप है, अप में जैसे मान था, मान में अप लगाया, अपमान बन गया। नंबर 3 का मैं आपको बताया अन, जैसे अभिज्ञ बार बार पूछा जाता है, अन लगा देना, अनभिज्ञ बन जाएगा। अस्तित्व में अन लगा देना, अनिस्तित्व बन जाएगा। नंबर 4 का है निस, सक्रिय है, जैसे कि सक्रिय में निस लगा देना, क्या बन जाएगा बच्चों? निष्क्रिय बन जाएगा। वैसे तो डायरेक्ट विलोम शब्द देखते ही आंसर लग जाता है, लेकिन कुछ विलोम शब्द ऐसे होते हैं ऑप्शन में उनका आंसर ना बिल्कुल विपरीत होते हैं, पता भी नहीं चलता कि ये भी हो सकता है। ये टॉप 75 है ना आपके, इनमें लगभग 40 प्लस ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर बिल्कुल अलग होंगे, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। चलो इसके बाद देखो, जो आपका 5वें नंबर का है निर, जैसे सापेक्ष है, सापेक्ष में निर लगा दो बच्चों, निर उपसर्ग क्या बन गया? निरपेक्ष। सामीस है, सामीस में निर उपसर्ग लगा देना, निरामिष बन जाएगा। उसी प्रकार नंबर 6 का है वी, सम्मुख है, सम्मुख में वी लगा देना, विमुख बन जाएगा। योजन है, योजन में वी लगा देना, क्या बन जाएगा? वियोजन बन जाएगा। नंबर 7 का देखो प्रति, बार बार पूछा जाता है प्रति उपसर्ग वाला। रूप है, रूप में प्रति लगा देना, प्रतिरूप बन जाएगा। आगामी है, आगामी प्रति लगा देना, क्या बन जाएगा आपका? प्रतिगामी। इसके बाद नंबर 8 का है दुर, दुर उपसर्ग लगा के क्या हो जाएगा? जैसे कि देखो सब बच्चे देखो, दुर उपसर्ग होगा आपका। नंबर 9 है दुस उपसर्ग, दुस उपसर्ग में सत्कर्म है, सत में दूस लगा देना, दुष्कर्म बन जाएगा। चरित्र है, दुष्चरित्र बन जाएगा। इसके बाद देखो कुपसर्ग वाले हो गए आपका, जैसे कि सुपात्र है, सुपात्र में कु लगा देना, कुपात्र बन जाएगा। सुपुत्र है, कु लगा देना, कुपुत्र बन जाएगा। अब जो टॉप 75 में आपको बताता हुआ आ रहा हूं, इसे माइंड में सेट करते हुए चलना। कोई सा भी एग्जाम दे लेना, इनमें से क्वेश्चन जरूर रखा हुआ आपको मिलेगा ही मिलेगा। नंबर 1 देखो सब बच्चे देखो, अग्रज, अग्रज का क्या होता है बच्चों? अनुज। नंबर 2 अर्जन, अर्जन का क्या होता है बच्चों? व्यय। अर्जन क्या होता है? प्राप्त करना। व्यय क्या होता है? खर्च करना। इसके बाद देखो अनुरुक्त, अनुरुक्त का क्या होता है बच्चों? विरक्त, बिल्कुल अलग है। अत्यधिक, अत्यधिक क्या होता है? बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, जिसे अत्यधिक बोलते हैं। अल्प, अत्यल्प क्या होता है बच्चों? अत्यल्प भी बोल देते हैं, अत्यल्प ऐसा भी लिखा मिल सकता है, अति ए ले पे अत्यल्प, या ए अदत है, ये ले पे अत्यल्प भी मिल सकता है लिखा हुआ। नंबर 5 है बच्चों अर्वाचीन, जिन पे मैं रेड पेन से क्रॉस बनाता चलूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं। अर्वाचीन, अर्वाचीन का क्या होता है बच्चों? प्राचीन। अभिज्ञ बार बार पूछा जाता है, अभिज्ञ का क्या होता है? अज्ञ। नंबर 7 देखो अल्पज्ञ, अल्पज्ञ क्या होता है बच्चों? बहुज्ञ होता है, और एक सर्वज्ञ भी पूछा जाता है। 8वां नंबर का है अनुरक्ति, बार बार पूछा जाता है, अनुरक्ति का क्या होता है बच्चों? विरक्ति। नंबर 10 अपव्यय, अपव्यय मतलब अपव्यय का क्या होता है बच्चों? मितव्यय। नंबर 11 पे देखो आमीष, आमीष का क्या होता है? निरामीष, आमीष का क्या होता है? निरामीष। इसके बाद देखो आवाहन, आवाहन का क्या होता है बच्चों? विसर्जन। देखो आवाहन में पहली आ लगा हुआ था, इसका मतलब क्या है? वाहन में खाली यहां वाहन थोड़ा लगा दो क्या, इसका क्या होता है आपका? विसर्जन। देखो जैसे आविर्भाव, आविर्भाव में विर्भाव थोड़ा लगा दोगे, विर्भाव नहीं होने का, क्या होगा? तिरोभाव। इसके बाद देखो बच्चों आवर्तक में क्या होता है बच्चों? विवर्तक। इसके बाद देखो नंबर 15 मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, समय अच्छा हुआ, ये क्वेश्चन मिल जाएगा लिखा हुआ आपका एग्जाम में। इपिस्त, इसका होता है बच्चों क्या? अनिपिस्त। इसके बाद नंबर 16 देखो बच्चों उद्दत, उद्दत का क्या होता है? विनीत। कर्पण का क्या होता है बच्चों? उदार। नंबर 8 देखो 18 देखो उल्लास, देखो उल्लास में ए उल्लास थोड़ा बता दोगे आप, उल्लास में ए लगा दिया या वी लगा दिया, वी उल्लास थोड़ा बन जाएगा। उल्लास का बिल्कुल अलग होते हैं, क्या होते हैं बच्चों?
निराश्य। उल्लास का क्या होता है? निराश्य। मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि उन्मूलन है, उन्मूलन का अवमूलन थोड़ा लगा दोगे। बहुत से बच्चे ऑप्शन में मिलेगा अवमूलन, अवमूलन नहीं लगाना। किसका बच्चों? उन्मूलन का होता है आपका रोपण। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये उल्लास और उन्मूलन। इसके बाद देखो बच्चों, एक होता है नंबर 20 पे देखो उन्मिलन। उन्मिलन, उन्मिलन का क्या होता है बच्चों? निमिलन। एक होता है नंबर 21 मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है उत्कर्ष। उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष। तो 21 ये हो गए। इसके बाद देखो 22 से ऐहिक, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों ऐहिक भी। ऐहिक का क्या होता है? पारलौकिक। नंबर 23 ऋजुता का क्या होता है? वक्रता। ऋजु का वक्र भी मिलता है, लेकिन अगर ता लगा होगा वक्र में ता लगा देना, वक्रता बन जाएगा। नंबर 24 देखो ऋजु आ गया। ऋजु का क्या होता है? वक्र। नंबर 25 देखो बच्चों कुटिल। कुटिल का क्या होता है? ऋजु। ऋजु का तो वक्र होता है, जबकि कुटिल का क्या होता है? ऋजु होता है। नंबर 26 देखो कर्कश। कर्कश, कर्कश मतलब बहुत ही दिमाग में चढ़ने वाला या बहुत ही दिमाग खराब करने वाला। इसका क्या होता है? कर्कश का क्या होता है? विपरीत मधुर, जो दिल को भाने वाला होगा आपका। इसके बाद देखो नंबर 27 पे देखो बच्चों कौटिल्य। कौटिल्य का क्या होता है? आवरच। नंबर 28 देखो कर्तज्ञ। बार बार पूछा जाता है कर्तज्ञ। कर्तज्ञ क्या होता है बच्चों? जो एहसान मानने वाला होता है। जो एहसान नहीं मानने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? कर्तव्यघन। इसके बाद देखो बच्चों 29 देखो गौण। गौण का क्या होता है? मुख्य। गौण का मतलब इतना खास नहीं होता, जबकि गौण का विपरीत क्या होता है? मुख्य, जो मेन होता है आपका। नंबर 30 बार बार एग्जाम में पूछा जाता है गौरव। ये जो इसमें मैं इंपोर्टेंट लिखता चल रहा है ना बच्चा, ये अच्छी तरीके से कवर कर लेना। गौरव, गौरव का बार बार पूछा जाता है, क्या होता है? लाघव। इसके बाद देखो 31 देखो चिरंतन का क्या होता है बच्चों? नस्वर। 32वां बार बार पूछा जाता है जगम, जंगम। जंगम का क्या होता है? स्थावर। अजंगम थोड़ा हो जाएगा, देखो बिल्कुल अलग होगा। स्थावर ही अगर पढ़ रखा होगा तो टिक लगा दोगे, अन्यथा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, एक नंबर कट जाएगा। जंगम का क्या होता है बच्चों? स्थावर। ऐसी 33 है तिमिर। तिमिर का क्या होता है बच्चों? आलोक। तिमिर का बिल्कुल विपरीत है आलोक। चलो नंबर 34 देखो नष्ट। नष्ट का क्या होता है? सर्जन। नष्ट मतलब किसी चीज को खत्म करना, सर्जन किसी चीज को स्टार्ट करना। चलो नंबर 35 देखो निरामिष। निरामिष का क्या होता है? आमिष। नंबर 36 है नस्वर। नस्वर का शाश्वत। नंबर 37 है बच्चों आपका परिसीमन। परिसीमन का होता है असीमन। ठीक है। नंबर 38 देखो मितव्यय। मितव्यय का क्या होता है? अल्पव्यय। नंबर 39 यथार्थ। यथार्थ का क्या होता है? करसीम। नंबर 40 देखो राग। राग का क्या होता है? द्वेष। नंबर 41 बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है लाघव। लाघव का क्या होता है बच्चों? एक तो होता है विस्तार, एक होता है गौरव। लाघव के में मैक्सिमम ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? गौरव मिलेगा, ना कि आपको विस्तार मिलने का। राघव क्या है? गौरव। चलो इसके बाद देखो 42 देखो विकिरण। विकिरण का क्या हो? एक विकिरण क्या होता है? जैसे कि कोई लाइट है, लाइट का कोई प्रकाश का पुंज है, वो पड़ रहा है और बिखर रहा है, उसे तो बोलते हैं विकिरण। विकिरण ठीक है, विकिरण। और एक तरह क्या होता है? कि बिल्कुल एक जगह पड़ने वाला क्या होता है बच्चों? एक तरह। इसके बाद देखो 43 बार बार पूछा जाता है एग्जाम में आपका क्वेश्चन ये शाश्वत। शाश्वत का क्या होता है? क्षणिक। शाश्वत का मतलब काफी समय के लिए। क्षणिक का मतलब क्या होता है? कुछ चुनिंदा सेकंडों के लिए, बिल्कुल नैनो सेकंड में। 44 देखो बच्चों सूक्ष्म। सूक्ष्म का क्या होता है? स्थूल। स्थूल बार बार पूछा जाता है, शाश्वत बार बार पूछा जाता है आपका। नंबर 45 देखो सुषिप्त। सुषिप्त का क्या होता है? जागृति। मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुषिप्त का क्या होता है बच्चों? जागृति। देखो बिल्कुल अलग है, असुषिप्त थोड़ा लगा दोगे, वहां जागृति लगाओगे, अगर पता होगा तो ठीक है, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 46 देखिएगा सभी बच्चे साचर्य। साचर्य का अलगाव मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, साचर्य का अलगाव। इसके बाद देखो 47 देखो संकीर्ण का क्या होता है बच्चों? विस्तीर्ण होता है। 48 संधि। संधि का क्या होता है? विग्रह। ये तो सभी को पता होगा। ऐसे ही एक बार समास का पूछ लेता है, समास का क्या होता है? विग्रह भी होता है, खंड भी होता है, व्यास भी होता है। चलो नंबर 50 स्थूल। मोस्ट इंपोर्टेंट है स्थूल भी। स्थूल का क्या होता है? सूक्ष्म और दुर्लभ। 51 बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपका। नेसर्गिक का क्या होता है? कृत्रिम। नेसर्गिक का क्या होता है? कृत्रिम। कृत्रिम याद रखना। 52 यौवन। यौवन का क्या होता है बच्चों? वार्धक्य। ठीक है। 53 अल्पज्ञ। अल्पज्ञ क्या होते हैं? बहुज्ञ। 54 नतुन। नूतन का क्या होता है बच्चों? पुरातन। तो सभी को पता है। 55 आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट है जी निषिद्ध। क्या क्या होता है बच्चों? विहित। 56 तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो तीक्ष्ण का ए तीक्ष्ण थोड़ा लगा दोगे या वी तीक्ष्ण थोड़ा लगा दोगे, ए और वे लगा के पता होगा बहुत से बच्चों को, जबकि इसका तीक्ष्ण का क्या होता है? कुंठित। 57
कर्तज्ञ। कर्तज्ञ क्या होता है? कर्तघ्न। कर्तज्ञ क्या होता है? एहसान मानने वाला। और कर्तघ्न क्या होता है? एहसान न मानने वाला। 58 ये भी इंपॉर्टेंट है। तृष्णा। तृष्णा का क्या होता है? वितृष्णा। 59 अवनी। अवनी का क्या होता है बच्चों? अंबर। 60 पाश्चात्य। क्या क्या होता है बच्चों? पुरस्त्य। 61 परछत्र। क्या क्या होता है? प्रतिपत्र। 62 इंपॉर्टेंट है। रिजुता। रिजुता का क्या होता है बच्चों? वक्रता। रिजु का क्या था? रिजु का क्या था? वक्र। रिजुता का क्या हो जाएगा? वक्रता। चलो इसके बाद देखो 63 इंपॉर्टेंट है। तामसिक। क्या क्या होता है बच्चों? सास्तिविक। नेक्स्ट 64 देखिए कैसे बच्चे। निष्कलुष का क्या होता है बच्चों? क्लुष। निषिद्ध का क्या होता है? विहित। 66 देखो सभी बच्चे। पाश्चात्य का क्या होता है? पुरस्त्य। ठीक है। 67 मर्जनीय का क्या होता है? रुक्स। 68 विराट। विराट का क्या होता है? शूद्र। 69 विग्रह। विग्रह का क्या होता है? संधि। 70 शाश्वत का क्या होता है? क्षणिक। ये बार बार पूछा जाता है, शाश्वत का क्या होता है? क्षणिक। 71 देखो सूक्ष्म। सूक्ष्म का क्या होता है? स्थूल। 72 सुषुप्ति का क्या होता है बच्चों? जागृति। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 67 का क्या? 63 का क्या होता है? साश्चर्य। साश्चर्य का क्या होता है? अलगाव। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 64 अनुग्रह। अनुग्रह का क्या होता है बच्चों? आग्रह। 75 जो आपका लास्ट है निसंदिग्ध का क्या होता है बच्चों? कृत्रिम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन 75 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम में डायरेक्ट देखने को इनमें से मिल जाएगा। एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ने की। यदि क्वेश्चन बनता भी है तो फिर इसमें क्या करोगे आप? इसमें जो आपके उपसर्ग है, उपसर्ग जोड़ के 1000 विलोम शब्द खुद बना सकते हो। लेकिन पता होना चाहिए कितने उपसर्ग है आपके? 10 उपसर्ग है। और ये टॉप 75 एक बार अच्छे तरीके से माइंड में सेट कर लेना। आपका विलोम शब्द का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में गलत नहीं बनने का। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।